ये भौतिक संसार में कहीं भी रहेंगे, जब तक वो एक वस्तु जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आपके हृदय में कमी खल रही है, वह नहीं मिल जाती, आप सुखी नहीं हो सकते। वह क्या है? वह कृष्ण है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 32। आत्मपम येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? योगी समभाव से देखता है। परम योगी, यहाँ पे आ गया ना शब्द। परम योगी कौन है? योगा के तो अलग अलग स्टेज होते हैं ना। जैसे एक स्टूडेंट है, तो कोई अगर स्कूल जा रहा है, प्ले स्कूल, उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे, और कोई पीएचडी कर रहा है उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग स्टूडेंट हैं। तो योगी थोड़ा नाक इधर उधर दबा के, कान दबा के कुछ योग करता है तो भी योगी है, लेकिन यहाँ योगी परमो। और आगे तो बताएंगे भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी, उसके लिए रुकिए थोड़ा, कुछ लोग और हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सुख और दुख। दुख क्या है? वो मेरे पास पैसे नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति है जो कहेगा कि हाँ मेरे पास पैसे हैं? हर कोई यही बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े और मिल जाते तो और अच्छा हो जाता। अरबोपति भी बोलते थोड़ा और पैसा मिल जाए, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। और जितना है उसको क्या करते? अनाप शनाप खर्चा करके दिखाते हैं संसार को, देखो मेरे पास कितना है। गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। बेसिकली आज संसार में पैसा ही सब कुछ हो गया है। फिर शरीर है, कुछ है, मन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या हम इसको दुख मानेंगे? ये तो टेम्पररी दुख है, ये दुख नहीं है एक्चुअली। असली दुख क्या है? इसके कारण ये प्रॉब्लम हो। हम क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं? हम क्यों अच्छे संबंधों के पीछे भाग रहे हैं? हम क्यों अच्छे स्वास्थ्य के पीछे भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ हमारे जीवन में कम है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और उसी की कमी के कारण हम दुखी हैं। लेकिन वह क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं। हमको लग रहा है पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो पैसा तो है लोगों के पास, सुखी कहाँ हुए? अच्छा, तो घर बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो बड़ा घर भी लोगों के पास है। अच्छा, तो नौकरी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जिनके पास नौकरी है, जिनके पास व्यापार है, ओहो। अच्छा, आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो हजारों बच्चे आज आईआईटी में हैं, सुखी हैं क्या? नहीं है। तो चंद्र पे चले जाओ, तो चंद्र पे भी चले जाओगे तो वहां पे भी सुख नहीं है। वहां के देवता भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आशीर्वाद दीजिए। तो ब्रह्मलोक चला जाओ, उधर भी वही हाल है। ये भौतिक संसार में कहीं भी रहेंगे, जब तक वो एक वस्तु जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आपके हृदय में कमी खल रही है, वह नहीं मिल जाती, आप सुखी नहीं हो सकते। वह क्या है? वह कृष्ण है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कृष्ण तो आत्मा का भी प्राण है। हमारा प्राण कौन है? भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण को भूल जाना ही दुख का कारण है। अब हम इतने भूल गए हैं, इतने दूर हो गए हैं कि याद भी नहीं कि कारण क्या हमारे दुख का। हम तो सिम्टम्स ढूंढ रहे हैं, सिम्टम्स को सॉल्व करने का। जैसे बीमारी होती है, सरल उदाहरण ले लेते हैं, बुखार, वायरल फीवर, कोरोना वायरस नहीं, वायरल फीवर। तो उसमें क्या होता है? बॉडी तपने लगती है। फिर हम एक अंग्रेजी दवाई ले लेते हैं, पैरासिटामोल। वो क्या करता है? टेम्परेचर को कम करता है। लेकिन बुखार हुआ क्यों है वो नहीं पता। ये तो कमी है ना मॉडर्न साइंस की, वो ढूंढ नहीं पाते जड़ को। तो जैसे आयुर्वेद में जाएंगे तो बोलेंगे कि पेट में कुछ हाजमे का प्रॉब्लम हुआ है, उसके कारण हीट बन गई है, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से हीट बन रही धीरे धीरे। अब वो हीट जमा हो गई, अब वो जो गर्मी है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। तो पेट खराब हो जाता है तो हीट बाहर निकलती है। नहीं तो चमड़ी के द्वारा जब गर्मी बाहर निकल रही है उसको बुखार कहते हैं। तो ट्रीटमेंट चमड़ी का होना चाहिए ना पेट का होना चाहिए, लेकिन हम तो चमड़ी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वैसे ही कृष्ण को भूल गए हैं, यही सर्व दुखों का कारण है, लेकिन यही ध्यान नहीं दे रहे हम सोचते हैं नहीं पैसा मिले, सुंदर पत्नी मिले, सुशील पत्नी मिले, वो अच्छा मेरा ध्यान रखने वाला पति मिले, अच्छे संस्कारी बच्चे मिले, अच्छा नौकरी मिले। ये सब तो सिम्टम है, ये मिले ना मिले, आपका दुख का कारण तो अभी भी है। तो जब तक वो कारण है, मतलब कृष्ण को भूल चुके हैं, तब तक आपके जीवन में दुख रहेगा। तो सुख क्या है? इसका उल्टा, कृष्ण को स्मरण करना, कृष्ण से कनेक्ट होना। अब कैसे कनेक्ट हो? कृष्ण को समझना पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं स्वयं भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम
सुहृदम सर्वभूतानाम यद ज्ञात्वा शांतिम रिच्छति। शांति कब मिलेगी? शांति कब मिलेगी? ये जानने के बाद। क्या जानने के बाद? भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान स्वामी है, हमारे सुहृद है। सुहृद सर्वभूतानाम, सुहृद मतलब जो हृदय के बहुत करीब रहते हैं, जो हृदय को प्रिय है, वे सुहृद है। ये जानने के बाद शांति मिलेगी। और फिर दूसरे अध्याय में कहते हैं ना, अशांतस्य कुतो सुखम। जब तक शांति नहीं मिलेगी सुख कैसे मिलेगी? तो सुख क्या है? भगवान को जानना, उनसे कनेक्ट होना, यही सुख है। दुख का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। जैसे ये भगवान है, भगवान का चेहरा हमारी तरफ है, ये हम है, ये सुख की परिस्थिति है। भगवान और भक्त साथ में दोनों है। लेकिन हमारा क्या हो गया? अभी घूम गए, संसार को देख रहे हैं, ऐसे पूरा घूम रहे हो, मुंह बाहर की तरफ है, ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ मिलेगा। भाई पीछे पलटो। जैसे कभी हम हवाई यात्रा करते हैं ना, तो अनाउंसमेंट होता है ना सिक्योरिटी वगैरह कि पानी में गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा तो कैसे निकलना है आपातकालीन स्थिति में। तो वो रेडियम की पट्टी रहती है, वो एक और अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि लोग हड़बड़ा जाते हैं, आगे भाग रहे हैं, तो इसलिए वो अनाउंस करते हैं कि देखिए पीछे भी हो सकता है नजदीकी द्वार आपके जस्ट पीछे हो। इतना दूर भाग रहा है, ठीक है, बाहर तो निकलना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए बाहर निकलना है, लेकिन पीछे दरवाजा है, जस्ट पीछे। आप इतना दूर भाग के क्यों जा रहे हो इतनी भीड़ में? तो वैसे ही भगवान हमारे तो सबसे नजदीकी हैं, द नेक्स्ट डोर नेबर कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि पड़ोसी हैं। तो भगवान तो हमारे साथ बैठे हो, लेकिन हम संसार में ढूंढ रहे हैं। तो जब तक भगवान से कनेक्शन नहीं होगा भक्ति योग के द्वारा, तब तक सुख नहीं मिलेगा जीवन में। आप जो चाहे कर लीजिए। 800 करोड़ की इस आबादी में जो भक्त नहीं है, दिखा दीजिए वह व्यक्ति सुखी हो। ये हम नहीं कह रहे, ये तो शास्त्र कह रहे हैं। अब योगी क्या करता है? परमो योगी क्या करता है? वह स्वार्थी होता है, जैसे हमने बताया, वो बैठ के सिर्फ अपने लिए कर रहा है। लेकिन भक्त क्या करता है? जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी अपने आप परमो योगी बन जाता है। तो भक्त क्या करता है? वह संसार में रहता है, अपने सुख दुख को छोड़ वह संसार के लोगों को सुख देना चाहता है, आनंद देना चाहता है। ये है उसका जीवन का जो उद्देश्य, क्योंकि उसका तो हो गया। अच्छा, ये भक्ति का प्रचार करते करते उसको तो परम आनंद की स्थिति में है वो, इसलिए वह दुख होने पर भी दुखी नहीं हो। वैष्णव कैसे होते हैं? पर दुख दुखी। वो देखते हैं कि संसार के लोग दुख में है। योगी तो क्या देखता है? समभाव देखता है, अरे ये सुखी है, ये दुखी है, ठीक है, दोनों बराबर है। ये योगा करते करते टॉप पे पहुंचा हुआ योगी। लेकिन वैष्णव जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वे पर दुख दुखी होते हैं। वे सुख को देखते हैं दूसरे के, या दुख को देखते हैं, वे भी सम दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि संसार का सुख भी दुख है, दुख तो दुख है ही, सुख भी दुख है। तो देखते हैं कि संसार के लोग दुख में हैं, तो एक वैष्णव के हृदय में दुख होता है, तो वह पहुंचना चाहता है सब तक किसी भी माध्यम। प्रभुपाद जी बताते हैं उदाहरण कि अगर ये माइक्रोफोन अगर हमको प्रचार करने के लिए हेल्प हो रहा है तो हम इसको स्वीकार करेंगे ना। टेक्नोलॉजी किसने बनाई हो? भगवान के प्रचार के लिए अगर यूज हो रहा है, जैसे अभी हम ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, तो ये तो भगवान के लिए हो रहा है, इसीलिए स्वीकार करना चाहिए। तो योगी जो होता है वो सारी चीजें छोड़ के जाता है, और भक्त जो होता है वो सब चीजें भगवान की सेवा में लगा देता है। ये फर्क है दूसरों के भले के लिए, क्योंकि प्रचार करते करते योगी को जो परम आनंद मिल रहा है उसका तो बात ही अलग है। उसको अपने लिए कुछ सोचना ही नहीं, कि उसके लिए तो भगवान सोच रहे हैं। इसीलिए भक्त को दूसरों के बारे में सोचना। इसीलिए हम सब भक्त बने, हरे कृष्ण मंत्र जप करें, गीता पढ़ें, सुने, सेवा करें भगवान की, और दूसरों को बताएं। आपने देखा होगा, आप में से कई भक्त हैं जिन्होंने दूसरों को बताया होगा। अब 100 लोग को बताएंगे, हो सकता है 10-20 उठाएं भक्ति को, ठीक है, हर कोई नहीं ले, ठीक है, हमारा काम है बताते रहे, कुछ तो लेंगे। तो जब आप देखोगे कि 100 में से भले 10 भक्त भी बने, 10 लोग भी सुन रहे हैं, एक माला जप कर रहे हैं, तो आपको आनंद मिलता है कि नहीं? वो कृष्ण आनंद देते हैं आपको। आपने खाना नहीं खाया, आपके जॉब का कुछ भी चल रहा हो, घर में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपने भक्ति का प्रचार किया है, दूसरा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जो आपको आनंद मिलता है वही आनंद सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों को देने से जो आनंद मिलता है, और क्या देना है? कृष्ण देना है। भक्त क्या करते हैं? सबको कृष्ण बांटता है, तो वही हमें करना है। पहले जन्म सार्थक करी, फिर करो परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो, भक्ति करो, और दूसरों को भी साथ में लेके चलो ना, दूसरों को बताते चलो। कोई 2 लोग भक्त बन जाएंगे तो अच्छा है। कई भक्त कहते हैं प्रभु जी हम अकेले हैं, हम अकेले पड़ गए हैं,
इस शहर में कोई भक्त नहीं है, इस एरिया में कोई भक्त नहीं। अरे भाई प्रचार करो, इतने मनुष्य, 800 करोड़ की आबादी है, कुछ प्रचार करो तो आसपास के घरों में कम से कम 100 लोग होंगे। 2-3 भाई भक्त बन गए तो आपको संग मिल जाएगा ना, साथ में बैठ के भक्ति करना, और भक्त मिलेंगे। क्योंकि लोग दुखी हैं इस संसार में, उनको हम परम आनंद का बताएंगे तो जरूर मिलेंगे। इसीलिए योगी बनना है तो भक्ति योगी बनिए। हरे कृष्णा।